मित्रों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां केवल पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है। आज भी जब लोगों के घर में बेटी का जन्म होता है तब उनके घर के सारे सदस्यों में मायूसी छा जाती है। इसका कारण मनुष्यों की अज्ञानता है, जो लड़की को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। लड़की का जन्म उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों में बहुत सारे पुण्य का काम किए होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान लड़की का जन्म देने के लिए किसके घर का चुनाव करते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसके व्यक्ति बेटी का माँ बाप बनता है। हमारे इतिहास में वर्णित ऐसे कई बातें बताएंगे जिसे साबित हो जाएगा कि बेटी का जन्म बोझ नहीं सौभाग्य होता है। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। महाभारत में वर्णित है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि है माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। सब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती है। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में बहुत सारा पुण्य कार्य किए होते हैं उन्हीं एक बेटी के माता पिता होने के सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता है। वह बेटियां ही होती है जो घर वालों और अपनों के लिए अपना हर खुशी न्यौछावर कर देती है। अर्जुन, लेकिन जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और उस दिन इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही ही है, क्योंकि अगर इस सृष्टि में बेटियां नहीं होती तो किसी का विवंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों से कहते हुए जरूर सुना होगा कि अगर जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर एक बेटी होने की दायित्व निभाती है तो दूसरा ससुराल में बहू के रूप में पूरी कर्तव्य का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां या बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तब माता सीता ने अर्थात उनका बहू ने ही पिंडदान किया था, जिससे उन्हें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां ही अपने पिता के नाम का पिंड दान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में बहुत पिंड दान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वे लोग बहुत किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर एक बेटी का जन्म होता है। वही प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां जन्म लेती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोगों की सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाएं और बिना पढ़ाई में खर्च किए जल्द से जल्द शादी कर दें।
लेकिन यह छोटी सी सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ हासिल करना है, उससे कुछ बनना है, लेकिन केवल यह सपने सपने बनकर रह जाते हैं। इसलिए अपने बेटियों के सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन केवल बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनानी चाहिए। माता पिता को हमेशा बेटी को यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। मित्रों को भी बेटी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। कई लोग कहते हैं कि हिंदू इतिहास में लड़कियों का महत्व नहीं है। जानकी देवी लक्ष्मी हो या दुर्गा हो या काली हो, नारी सर्वस्व पूजी गई है। दोस्तों कहते हैं हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं। यह बात इतिहास में भी मिलता है। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वरुण और अरुण देव को ब्रह्मदेव का ज्ञान दिया था। संविधान उधर की भांति द्रौपदी भी शस्त्र विद्या जानती थी। महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राजकाज में सहयोग करती थी। यह गलतफहमी है कि हिंदू धर्म में लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती है। द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे कौरव मिट्टी में। प्रकार रात दिन एवं संध्या भी हर समय नहीं रहती, तो इन 14 साक्षियों में 6 हर समय उपस्थित नहीं रहते, तो उनसे हमारे कुछ कर्म छूट सकते हैं। किंतु बाकी 8 आकाश, वायु, इंद्रियां, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म ये हर समय उपस्थित रहते हैं, जिनसे कुछ भी छूटना। इसीलिए प्राणियों को कभी भी पाप कर्म करते समय ये नहीं समझना चाहिए कि उस समय उन्हें कोई भी नहीं देख रहा। वास्तव में इन 8 साक्षियों से हमारे कोई कर्म बच ही नहीं सकते। मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति किस प्रकार निर्धारित होती है? मृत्यु के पश्चात प्राणी की मुख्यतः 2 गतियां बताई गई हैं। एक अगति, इस गति में मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता और उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। अगति मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। एक क्षीणोदर्क, इसमें जीव पुण्यात्मा बनकर आता है और भगवत भजन में अपना जीवन बिताता है। पुनः मृत्युलोक में। 2 भूमोदर्क, इसमें जीव सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन प्राप्त करता है। 3 अगति, इसमें जीव मनुष्य योनि से नीचे अर्थात अधम योनि, पशु इत्यादि में चला जाता है। 4 दुर्गति, इसमें प्राणी सबसे निष्कृष्ट योनि कीड़ेमकोड़ प्राप्त करता है। 2 गति, इसमें जीव को अपने कर्मों के अनुसार किसी एक लोक में जाना होता है। ये लोक भी 4 हैं। एक ब्रह्मलोक, ये सर्वोत्तम लोक है, जहां केवल सिद्ध व्यक्ति जिन्होंने सच्चे मन से भगवान का ध्यान किया हो वही जा सकते हैं। ये सर्वोच्च लोक है जो मोक्ष के सबसे निकट है। 2 देवलोक है, यहां सच्चरित्र एवं पुण्यकर्म करने वाले व्यक्ति जाते हैं। उन्हें देवताओं का सानिध्य प्राप्त होता है। इसे ही स्वर्ग लोक भी कहा जाता है। 3 पितृलोक, सामान्य व्यक्ति जिनका पुण्य कर्म उनके पाप कर्म से अधिक है, अपने पितरों के पास इस लोक में जाते हैं।
4 नरकलोक पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को सबसे निष्कृष्ट नरक लोक प्राप्त होता है, जहां उन्हें अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इन 4 लोकों में जाने के लिए 3 मार्ग होते हैं। एक अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक एवं देवलोक जाने के लिए, 2 धूम मार्ग पितृलोक जाने के है कि सूर्य की असंख्य किरणों में अमाप नाम की एक किरण होती है, जिसके माध्यम से प्राणी पितृलोक जाते हैं, और ये ऐसी मान्यता पितर पृथ्वी लोक आते हैं। 3 उत्पत्ति विनाश मार्ग नरकलोक जाने के लिए तो हम सभी को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। इस सर्वश्रेष्ठ योनि का लाभ उठाते हुए हमें भी मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जय ब्रह्मदेव। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि दोबारा मनुष्य योनि कैसे मिलता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।